मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके प्रथम महाधिकार की 112 गाथा के संदर्भ से गुरुदेव का अपन ने अभी प्रवचन सुना। साथ ही 113 गाथा की भी चर्चा गुरुदेव श्री ने आज प्रारंभ भी की और पूर्ण भी की, और कल 114 गाथा से गुरुदेव श्री का अपने को व्याख्यान सुनने को प्राप्त होगा। जो 112 गाथा आचार्य परमात्मा ने कही है, तो पूर्व की जो 111 गाथा थी उसी का विषय दृढ़ कराया है कि जहाँ मति है वहाँ गति है। तो मति को यानी बुद्धि को, दृष्टि को, चित्त को, मन को, उपयोग को कहाँ लगाना है, तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन है ना 112 गाथा में कि टाँकी का सा अघटित घाट, यह अपना चैतन्य आत्मा, यह मैं चैतन्य आत्मा, टाँकी का सा अघटित घाट यानी टंकोद कीर्ण यह चैतन्य तत्व, अमूर्तिक पदार्थ, ज्ञायक स्वभाव भाव, वीतराग रूप, सदा आनंद स्वरूप और अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है, तथा अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत के रस से तृप्त है। तो यहाँ गुरुदेव श्री अपन यहाँ से देखते हैं कि उस अमृत स्वरूप के तृप्त के सब भाव का यहाँ थोड़ा विस्तार किया गुरुदेव ने। पेज नंबर 475 है। जहाँ मति है वहाँ गति है। भगवान एक बार मति यहाँ तो लाओ, अपने चित्त को, उपयोग को इस चैतन्य तत्व से तो जोड़ दो। तो कहते हैं कहाँ जोड़ दें? मति को यहाँ तो लाओ, तो कहाँ लाएं? कि जहाँ तू है वहाँ लाओ, जहाँ तू नहीं वहाँ से हटाओ, और जहाँ तू है वहाँ लाओ। तो मैं कहाँ नहीं और मैं कहाँ हूँ? आ गया ना प्रश्न अपने आप कि अपनी मति को यहाँ तो लाओ, कहाँ लाएं? कि जहाँ तू है वहाँ लाओ। तो मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं? कि मैं तो अपने अतीन्द्रिय सुख स्वरूपता के अमृत के रस से तृप्त स्वरूप, सदा आनंद रूप, ज्ञायक स्वभाव भाव, वीतराग स्वरूप वस्तु तत्व हूँ।
और जो परिणति में उठते हुए रागादि रूप विकारी भाव हैं, मैं वहाँ नहीं। रागादि जिनके निमित्त से होते हैं, मैं वहाँ नहीं। अरे रागादि का वेदन जिस ज्ञान पर्याय में आता है, वो ज्ञान पर्याय भी मैं नहीं। मैं तो टंकोत्कीर्ण एक रूप स्वरूप ज्ञायक भाव ध्रुव त्रिकाली अनादि अनंत वस्तु हूँ। यहाँ आओ, वहाँ ना जाओ, पर्यायों में मग्न मत हो, रागादि में मग्न मत हो, और उनके निमित्तों में लक्ष्य न करो। ये कहा ना, जहाँ तू है वहाँ, तो तू कैसा है उसमें 7 बोल में 1 बोल कि अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत के रस से तृप्त है। तृप्त होता है वाली बात नहीं है, तृप्त है। वस्तु का स्वरूप ही तृप्त रूप है। तृप्त समझ गए ना, लबालब छलो छल आनंद 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 से भरपूर है, इसका नाम तृप्त है। मुझे तृप्त होना है, वो तृप्त नहीं। वो तो इस परिपूर्ण सदैव तृप्त स्वरूप का आलंबन लेने से पर्याय में तृप्त हो जाओगे। पर कैसा तृप्त है, तो उसकी यहाँ भाव भाषण अपने को कराते हैं कि जैसे पेट भरकर चूरमा खाया हो, है ना, तो मन से तृप्त हुआ, क्योंकि वो उसमें उस जाति की गृद्धता इष्टता, तो तृप्त होते हैं ना। उसी प्रकार अमृत रस से पेट नाम तेरा आत्मा भरपूर है। भरपूर है यानी कैसा भरपूर है कि इसको सुख के लिए किसी अन्न की जरूरत नहीं। भरपूर होता है ना, जैसे कहें कि भाई उनकी क्या बात करें, उनके तो धन धान्य सब ओर से भरपूर हैं, तो किसी की उनको आवश्यकता नहीं कि कोई उनको मदद करे अथवा व्यापार करना पड़े कि कुछ करना पड़े प्रतिदिन धन उपार्जन के लिए, ऐसा नहीं। वे तो भरपूर है ऐसा। तो ये तो आत्मा भरपूर है, और वो धन तो धीरे धीरे खर्च होकर व्यय होकर के कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। यह तो कभी कम ही नहीं होने वाला, ऐसा अनुपम सुख रस आनंद रूप भरपूर है। क्या हुआ, चला नहीं? तेरा तो ज्ञायक शरीर है। शरीर माने विस्तार। तेरा विस्तार तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह तेरी चीज है। यह परम ब्रह्म की व्याख्या, तेरे आत्मा के परमार्थ स्वरूप की यह व्याख्या है। तो कहा ऐसे निज शुद्धात्म तत्व को छोड़कर। ये तो एक पॉइंट आया, बाकी आ गए ना सब। टांकी कासा, अघटित घाट, अमूर्तिक पदार्थ और ज्ञायक स्वभाव भाव, वीत राग, सदा आनंद रूप और अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत के रस से तृप्त जो यह मैं शुद्धात्म तत्व, उसको छोड़कर इस प्रकार का भगवान आत्मा निज शुद्धात्मा अपना शुद्धात्म तत्व उसे छोड़कर द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों ले लो, उसमें मति ना कर, उसमें बुद्धि दृष्टि चित्त उपयोग को न लगाओ। तेरे जड़ 8 कर्म हैं। तेरे क्यों कहा कि तेरे पूर्व में विकार के निमित्त से जो कर्म रूप भाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुद्गल वे व्यवहार से तेरे कहलाए। तो वे 8 कर्म हैं, वे तेरे नहीं हैं,
वहाँ से मति नाम अपने चित्त को छोड़ दो। और नीचे फिर स्पष्ट किया इसी पृष्ठ पे, देहादि परिग्रह में मन को मत लगाओ। संस्कृत में है ये देह संगादिषु, देह, वाणी, मन, स्त्री, कुटुंब, परिवार और पुण्य पाप के भाव। ले पूरी लिस्ट आ गई सामने। देह संगादिषु, देह संगादिषु, आदि आ गया ना, तो देह संगादि, तो उसमें आदि में कितना आ गया कि बहुत आ गया। देह, वाणी, मन, स्त्री, कुटुंब, परिवार, पुण्य पाप के भाव, वह परिग्रह है। परिग्रह क्यों है कि अपना नहीं, अपना स्वरूप नहीं, अपना नहीं, इसलिए वह परिग्रह है। उसमें मन को न लगाओ, वह परिग्रह पर वस्तु है और तेरे परम ब्रह्म में मति लगा दे। यह सम्यक दर्शन का विषय बताते हैं। सम्यक दर्शन का विषय अपने उपयोग में विषय बनाने लायक का विषय। सम्यक दर्शन की बुद्धि दृष्टि त्रिकाल पर जाती है। सम्यक दर्शन रूप परिणमन जिस दशा में होता है, उस दशा में वो दशा का विषय यह त्रिकाली ज्ञायक भगवान ही होता है, अन्य नहीं। सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन भी नहीं होता। सम्यक दर्शन की बुद्धि नाम दृष्टि, चित्त, उपयोग वह त्रिकाल पर जाता है। नीचे लिया देखो, उसी प्रकार भगवान अमृत के रस में मति लगाने से पर्याय में तुझे अमृत का प्रवाह बहेगा। हम अभी आए ना, अमृत अनुपम अतीन्द्रिय सुख रस से तृप्त, तो उस तृप्त स्वरूप वस्तु जो सम्यक दर्शन का विषय है, उस पर दृष्टि लगाने से, उस पर उपयोग को जोड़ने से तेरी पर्याय में अमृत का, आनंद का, शांति का, पवित्रता का प्रवाह बहेगा। है ना? ऐसी व्याख्या भारी कठिन पड़े, क्योंकि बाहर की बातें करें ना, यह करना, यह नहीं करना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसमें ये देखो क्या लिखा, मर गया कर करके, मर गया कर। यही बातें सुने और इसी में राजी रहे और यही सुनना चाहे। और जब कोई असली बात बताने वाले गुरुदेव श्री जैसे कोई विरले जीव, ऐसा नहीं है अकेले गुरुदेव ही हुए, महावीर भगवान के बाद लगातार इस परंपरा में कोई आचार्य परमात्मा, मुनि भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा, वे सब बताते आए। गुरुदेव श्री का कुछ ऐसा योग बना कि 45 वर्ष तक एक धारा से ये बात चली और सुनने वाले भी बहुत, और साधनों की संपन्नता भी बढ़ गई थी और अब तो और अधिक हो गई। यानी यद्यपि गुरुदेव नहीं है ना, अभी परसों की बात है ना, अपन जब याद कर रहे थे गुरुदेव श्री के समाधि दिवस पे, तो गुरुदेव जब थे तब यह वातावरण सिर्फ सोनगढ़ में था, मुख्यतया। और अब गुरुदेव की वाणी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व भर में गूंज रही है। और यह अक्षरशः जो उनकी प्रवचनों का यह समझो लिपिबद्ध हो गए, लिखे हो गए, उनके हिंदी हो गए, तो अब तो ये समझो और तेजी से नगर नगर में यह बात बहुत आसानी से सबको सुनने मिल रही है। यानी ये समझो
कि देने वाले की तरफ से तो पूरी 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 सहूलियत हो गई है, अब लेने वाले की गरज की ज़रूरत है। जैसे गरज होगी उसे मिलेगा, और जैसे गरज नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनने मिल गया तो ठीक, ये नहीं और कुछ मिल जाता। देखो इसमें गुरुदेव का थोड़ा सा और अपन देखते हैं 478 पेज पे। निर्विकल्प आनंद का नाथ प्रभु। देखो अपने को यह गुरुदेव श्री सदैव, यानी हर 5 मिनट में लगभग 4 मिनट का एक पेज होता है, 4 सवा 4 मिनट का, और हर पेज में हर पृष्ठ पर नियम से इस चैतन्य परमात्मा की महिमा आती है। तो क्यों उसका कोई कारण भी तो होगा ना। अंदर भरा है वो निकलेगा, और क्यों निकल रहा है। हर 4 साढ़े 4 मिनट में एक बार नियम से आप देख लेना कोई सी पुस्तक का कोई सा पन्ना पलटते हुए, है ना। कदाचित एक पन्ने पे रह गया होगा तो दूसरे पन्ने की शुरुआत में ही मिल जाएगा। ये बात इसलिए है कि आप और हमको भी इस चैतन्य तत्व की महिमा आए। जब इसकी महिमा आएगी तो ही हमारी परिणति में इस आत्म स्वरूप के आस्वादन का भाव, उसकी प्रतीति का भाव जगेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो जब भी सुनना तो अपनी महिमा के लिए सुनना, सुनने के लिए ना सुनना। अभी अपन चलती है ना चर्चा, तो गुरुदेव की सीडी भी सुनी, फिर अपन उसमें से मुख्य बिंदु पे अपन मिलजुल कर चर्चा भी कर रहे हैं। तो उसका वो क्यों सुनना शुभम, सुनने के लिए नहीं सुनना। मैं कौन हूँ और मैं जो भी हूँ उसकी महिमा के लिए सुनना। यानी एक एक शब्द सुनकर ऐसा लगना चाहिए कि यह मेरी बात चल रही है ना। अभी वहाँ पीछे से जरा सी आवाज़ आए, निर्देश भाई ऐसा हल्के से कोई बोले तो अपने एकदम सावधान हो जाते ना, क्या क्या बात चलती, क्या हो रहा है। तो ये अपनी बात है, ऐसे करके सुनना। देखो निर्विकल्प आनंद का नाथ प्रभु, अमृत से तृप्त तृप्त प्रभु, अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख का सागर, शांति का सरोवर, अनंत शक्ति का संग्रहालय, गुण का गोदाम प्रभु, स्वभाव का सागर नाथ, उस चीज को देखो। सच कहता हूँ, कोई कितना ही लौकिक में महान पुरुष हो, है ना, चाहे राजनीति में, समाज सेवा में, कैसे भी करके उसकी महिमा इतनी की नहीं जा सकती जितनी इस चैतन्य तत्व की जा रही है। क्योंकि ये महिमावंत है, वो नकली है, ये असली है। वो जो कोई भी है समाज में कोई विशेष स्थान को प्राप्त है, देश में, प्रदेश में, राजनीति में, कहीं भी, वो सब उसका कुछ काल का कार्यक्रम है, और ये त्रिकाली वस्तु है। इसकी महिमा जितनी की जा सकती है, और है इसलिए की जा सकती है। देखो दोबारा से, है ना, एक ऐसे अंदर में रोम रोम खिल जाए ऐसे शब्द गुरुदेव श्री ने फरमाए हैं। देखो निर्विकल्प आनंद का नाथ प्रभु, अमृत से तृप्त तृप्त प्रभु, अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख का सागर, शांति का सरोवर, अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत गुण का गोदाम प्रभु, स्वभाव का सागर नाथ। सागर समझ गए ना,
जैसे सागर होता है समुद्र, तो उस समुद्र में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, अथाह जल राशि, तब उसका नाम हुआ सागर समुद्र। ये स्वभाव का सागर, यानी ये चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य तत्व में, इसमें स्वभाव 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 स्वभाव, अथाह स्वभाव, अपरिमित स्वभाव, अमर्यादित स्वभाव, बेहद स्वभाव, जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड स्वभाव। तब वो शब्द है स्वभाव का सागर नाथ। उस चीज को देख, अरे मति को वहां लगा, परंतु अभी वस्तु क्या है इसकी खबर नहीं होती। कहाँ मति करना और मोड़ना किस प्रकार, ये खबर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इतनी जो आपने महिमा करी, मेरी जो आपने इतनी महिमा करी, और फिर यह उपदेश किया कि मति को वहाँ लगाओ, तो ये तो ठीक है प्रभु, पर मति को कहाँ लगाना है, यानी किस प्रकार लगाना है, कैसे उस तरफ मोड़ना है, ये हमको साहिब खबर नहीं है। और सच्चाई है, खबर हो तो फिर मुड़ जाए, खबर हो तो लग जाए, खबर नहीं है। कहाँ प्रश्न समझना अच्छे से, क्योंकि ये अपने सबका प्रश्न है। कहाँ मति करना और मोड़ना, यानी उपयोग तो प्रवर्तमान है, वो तो रुका ही नहीं है कभी भी। वो प्रवर्तमान उपयोग को बाहर से मोड़कर अंतरंग में कैसे लाएं? क्योंकि परसों नरसों चर्चा आई थी ना कि राग जो चारित्र का विकार है, और उस उपजते उत्पन्न होते राग को वेदन करती ज्ञान की पर्याय, उन दोनों को गौण करके एक इस सामान्य सदृश ध्रुव त्रिकाली चैतन्य को ही मुख्य करो। तो एक फोन आया मेरे पास कि ये गौण कैसे करें अथवा मुख्य कैसे करें, है ना, ये ही नहीं हो रहा बस, है ना। प्रश्न जिनका फोन आया तो उनने अंदर जिज्ञासा से फोन पूछा कि आपने तो ये, या गुरुदेव श्री ने तो ये फरमाया कि वो जो राग है चारित्र का विकारी भाव, और उसको वेदन करती ज्ञान की वर्तमान जो अवस्था है, जिस ज्ञान भाव में वह वेदन में आ रहा है, उसे गौण करो और त्रिकाली सामान्य सदृश स्वरूप ध्रुव गायक को मुख्य करो। तो कैसे करें? वो गौण होता ही नहीं, वो हमेशा ही खड़ा रहता है, उसका वेदन निरंतर बना रहता है। वो वहाँ से उपयोग हटे तब तो वो गौण हो। तो ये प्रश्न सबका है और इसका जवाब यहाँ है। देखो, कहाँ मति करना और मोड़ना किस प्रकार, ये खबर नहीं है। तो देखो उत्तर, ऐसी जो चीज है निर्विकल्प आनंद का नाथ प्रभु, अमृत से तृप्त तृप्त प्रभु, अतीन्द्रिय है ना, अतीन्द्रिय अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख का सागर, शांति का सरोवर, ऐसा जो यह चैतन्य भगवान, इसका महात्म आए बिना मति उस ओर नहीं झुकेगी। लो फैसला है। ये अपने सामने आधी पंक्ति में पूरा समझो मास्टर की है। ये जिसके बात समझ में आ जाएगी उसका भव भ्रमण समझो मिट गया। अभी मिटेगा, इसी भव में क्या बहुत शीघ्र मिटेगा।
क्या क्या करना है? जवाब जरा ऐसा है पलट कर, ऐसी चीज का महात्म नाम महिमा, अपना चैतन्य तत्व जो जगत भर में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उत्कृष्ट, ऊंचे में ऊंचा, अरे सिद्धों से भी ऊंचा यह पदार्थ है। क्योंकि सिद्धत्व को प्रकट करने वाला तो यही पदार्थ है ना। सिद्धत्व तो एक समय की उत्पन्न विनष्ट होती दशा का नाम है, और ये तो अनादि अनंत सामान्य सदृश, सदृश, सदृश का भाव समझते शुभम? सदृश माने सामान्य, समान, दृश माने देखना, जो सदैव समान रूप दिखाई देता है। सदृश सदैव एक सा ही दिखाई दे, कोई उसमें परिवर्तन ही ना दिखता, घटती बढ़ती होती नहीं। ऐसा वह चैतन्य भगवान, उसका महिमा, उसकी महिमा आए बिना मति नाम दृष्टि उपयोग उस तरफ नहीं झुकेगा। अब इसको पलट के समझ लो कि ऐसी जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, यानी कि मैं चैतन्य स्वरूप, उसकी महिमा आने पर उपयोग और दृष्टि स्वयं इस ओर झुकती है। अर्थ तो ये निकला ना इसका। तो अब क्या करना है ना? सम्यक दर्शन करना है कि नहीं? हमें सम्यक दर्शन नहीं करना। सम्यक दर्शन तो होता है, हमें सम्यक दर्शन नहीं करना, क्योंकि सम्यक दर्शन करने की बुद्धि में कर्तृत्व का बोझ लेके घूमोगे और अकर्ता स्वभाव मिलेगा नहीं। तो सम्यक दर्शन किस किस को करना है कि हमें किसी को नहीं करना। हमें तो यह जो मैं अत्यंत महिमामयी, अत्यंत महिमावान, जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु हूँ, बस उसकी महिमा में रहना है। उसकी महिमा में जो रहता है, उसकी उपयोग की दशा, दृष्टि, उसका परिणमन स्वतः स्वयं उस ओर हो जाता है। ये रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बाहर के महात्म में घुस गया है। अब गड़बड़ कहाँ चल रही है वो भी बताया। बाहर की महिमा में घुस गया है, थोड़ा पुण्य किया और ऐसा है, और पुण्य से पद मिला, कोई स्वर्ग मिला, कोई करोड़पति अरबपति हुआ, धूल में भी भान नहीं, राख है राख। राख है ये धन दौलत, राख क्यों कहा है ना? ये किसका फल है? करोड़पति अरबपति कुंटलों से सोना चांदी हीरे जवाहरात हों, है ना, गांव के गांव और क्या शहर के शहर पूरे तेरे हों, पर वे राख क्यों कहे, धूल क्यों कहे? क्योंकि वे जड़ पदार्थ हैं और उनकी जिस अवस्था पर तुम रीझ रहे हो वो अवस्था टिकाऊ नहीं है, वो रहने वाली नहीं है। एक उनकी अवस्था नहीं रहने वाली, और वे तुम्हारे संयोग में सदा रहने वाले नहीं, वे सदा तुम्हारे संयोग में रहने वाले नहीं हैं। तो वे सब धूल हैं। और ये धूल मिली कैसे? कमाकर, मेहनत करके कि नहीं, न कमाने से, न होशियारी से, न मेहनत से, ये सब पुण्य के उदय के निमित्त से। तो पुण्य का फल धूल है, तो पुण्य भी धूल है, और उस पुण्य पर इतराते हो। इसलिए तुम्हें इस चैतन्य भगवान की महिमा नहीं आती है। उस पुण्य पर इतराने से,
उस पुण्य और पुण्य के फल में मग्न रहने से, उस पुण्य और पुण्य के फल की महिमा में रहने से ये चैतन्य तत्व की महिमा नहीं आती। और चैतन्य तत्व की महिमा आए बिना दृष्टि और उपयोग उस ओर झुकता नहीं है। ऐसी बात है। देखो, बहुत गंभीर है ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ, बहुत सरल सरस और मुद्दे की बात है। पर द्रव्य से मति छोड़ो, कहा ना, देखो देहादि परिग्रह में मन को मत लगाओ। चैतन्य भगवान वीतराग मूर्ति प्रभु विराजता है ना नाथ, बोलो मंजूर के नहीं? ये बात भी समझ में आती है कि नहीं, स्वीकार होती है कि नहीं? ये चैतन्य प्रभु, यह महान उत्कृष्टतम पदार्थ अपना प्रत्येक समय में हाजिर है कि नहीं? ये स्वीकार हो तो उधर दृष्टि जाए। अभी तो वर्तमान पर्याय में जो हीना दिखता है, कषाय की मंदता तीव्रता है, उस पर लक्ष्य है। उस कषाय की मंदता तीव्रता में झुलसा ऐसा होता है और मंदता में प्रफुल्लित होता है। तो तुझे इस हाजरा हुजूर की तो महिमा क्या, तुझे तो इसकी हाजिरी पर ही शंका है। ये हाजिर है अपने अनंत वैभव के साथ, उसकी होने पने पर ही तेरे को अभी शंका है। क्यों? कि तुम वहां पर रीझ रहे हो जहां तुम हो नहीं। अभी आया था ना, कहाँ है और कहाँ जाना है। कितने अच्छे, इतनी सरलता से मूल मंत्र है यहाँ पर। ये मूल मंत्र है और कितनी सरलता से, कोई इसमें बहुत विस्तार नहीं। ये वाले कर्म की विच्छुति होगी, फिर उसका ये होएगा, फिर ऐसे होएगा, फिर ऐसे होएगा। अरे वो तो एक कार्यक्रम है लिखा पढ़ी का, होता रहेगा। उसके होने से यहां कुछ नहीं होता, पहले ये निर्णय कर लो। यहां जो कुछ होता है उसकी एंट्रियां वहां चलती हैं, वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। यहां तुम जहां एंटर मारोगे, एंट्री वहां चली जाएगी अपने आप। उसमें तुम्हें क्या उलझना है कि ये ऐसे इधर की इधर कर दो, इधर की इधर। तुम उधर मत करो, तुम इधर काम करो। बोलो शुभम, तुम तो इंजीनियर हो ना इसी काम के। जो यहां से करोगे वो सॉफ्टवेयर के डाटा में वो उस तरह से जाएगा कि तुम डाटा में अंदर जाकर के कुछ करते हो। यहीं से तो करते हो ना। जो कीबोर्ड है, यहां कीबोर्ड है उपयोग का। इस उपयोग को इस चैतन्य स्वरूप में जोड़ोगे तो परिणति में आनंद का प्रवाह आएगा। और पुण्य की महिमा में और पुण्य के फल की महिमा में भागोगे तो संसार में भटकोगे। यही इन दो गाथाओं में कहा गया है। देखो, तुझे मृत्यु के पश्चात, मृत्यु का अर्थ है यह देह का संयोग छूटने पर तू परमात्मा होगा। पर्याय में देह छूटकर अदेही हो जाएगा। भले एकाध दो भव हों, परंतु फिर भी अदेही है। समझ में आया? गजब परमात्म प्रकाश। 113 गाथा यहाँ से प्रारंभ होती है। अपन दोहा सूत्र पढ़ते हैं। जमणीय दब हम भिन्नु जड़ू, तम पर दबु वियाणी, पोगलु धम्मा धम्मुणहु, कालु विपंचमु जाणी। आत्मद्रव्य से भिन्न सभी है, जड़ पदार्थ पर द्रव्य स्वरूप। धर्म अधर्म तथा पुद्गल, आकाश काल ये द्रव्य सभी। अब यहाँ से उसी विषय को आगे बढ़ता है और यहाँ पर द्रव्य क्या है इसकी चर्चा यहाँ आचार्य योगेंद्र देव करते हैं। देखो,
उत्थानिका पढ़ते हैं। इस प्रकार पहले महाअधिकार में जो पूर्व में 4 दोहे अपन ने अभी पढ़े, उन सूत्रों द्वारा अंतर स्थल में परलोक शब्द का अर्थ परमात्मा किया। अभी पढ़े ना अपन ने पूर्व में जो गाथाएं या जो दोहा सूत्र, उनमें परमात्मा को परलोक शब्द से कहा। तो परलोक शब्द का अर्थ परमात्मा कहा। कौन सा परमात्मा? यह परमात्मा। परमात्मा के 2 प्रकार, पर्याय से कहें तो 3 भेद करके कहे जाते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और वे पर्याय के प्रकार हैं, और द्रव्य स्वरूप से ये तीनों पर्यायों में एक परमात्मा विराजता है। ये 3 पर्याय है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये पर्यायों के तीनों प्रकारों में एक परमात्मा, फिर वही शब्द आया, सदरस रूप से, समान सदा सामान्य स्वरूपता से बहिरात्मा हो, वहाँ भी परमात्मा द्रव्य स्वरूपता से है। अंतरात्मा हो, वहाँ भी परमात्मा द्रव्य स्वरूप से विराजमान है। और परमात्मा पर्याय में है तो वहाँ भी द्रव्य स्वरूप से परमात्मा विराजमान है। तो परलोक का अर्थ परमात्मा किया। आगे अब इस गाथा में कहते हैं कि परलोक नाम परमात्मा ही मन में ही मन को लगाओ, उसमें ही उपयोग को लगाओ, उसमें ही चित्त को लगाओ। पर द्रव्य से ममता छोड़, ऐसा कहा गया था। पीछे जो गाथाएं आ चुकी, पर द्रव्य आया था ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। ऐसे कहो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। ये सब परद्रव्य हैं। इनसे इसमें बुद्धि को, मति को, दृष्टि को, उपयोग को मत लगाओ। आई थी ना चर्चा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि परद्रव्य क्या है साहब? तो उसका समाधान यहाँ पर करते हैं कि जो आत्म पदार्थ से जुदा जड़ पदार्थ हैं, उसे परद्रव्य जानो। देखो, संक्षेप में और सीधी बात कि जो यत निज द्रव्यात भिन्नम जड़म तत्परद्रव्यम जानीहि, जो आत्म पदार्थ से जुदा जड़ पदार्थ हैं, उसे पर द्रव्य जानो। ये व्यापक रूप से कथन आ गया है ना। अब जुदा कौन कौन है ना। तो वो जुदा, तो पहले तो एक बात कही कि जड़ पदार्थ हैं वे जुदा हैं। ये कहा ना इसमें, जो आत्म पदार्थ से भिन्न जुदा जड़म तत्पर द्रव्यम जानी ही, जो जड़ पदार्थ हैं उसे पर द्रव्य जानो। अब इसमें क्या क्या समा जाएगा, इसमें क्या क्या समा जाएगा ना, पहले पूरा पढ़ते हैं ये देखो। और वह पर द्रव्य कौन कौन है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, धर्म नाम धर्मास्तिकाय, अधर्म नाम अधर्मास्तिकाय, आकाश और 5वां काल द्रव्य, ये सब पर द्रव्य जानो। क्यों कि जगत में कितने द्रव्य हैं? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब जीव में मैं जीव हूँ और अन्य जीव हैं। 6 आए ना। अब 6 में थोड़ा और अंदर चलते हैं। मैं जीव द्रव्य हूँ और जगत में अन्य जीव द्रव्य हैं, और पुद्गल द्रव्य है, धर्मास्ति है, अधर्मास्ति है, आकाश है और काल द्रव्य हैं। आ गया हिसाब किताब बराबर? समझ में आई ना बात? तो मुझसे जुदा कौन कौन है कि वे पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल तो हैं ही, लेकिन जो मुझ चेतन से भिन्न है
वे भी पर द्रव्य हैं। अब वे चाहे अनंत सिद्ध हों या साक्षात विराजमान तीर्थंकर परमात्मा हो, या कि अनेक आचार्य उपाध्याय साधु हों, कि अनेक ज्ञानी धर्मात्मा हो, कि स्त्री पुत्र कुटुंब हो, सब कहाँ जाएंगे? पर द्रव्य में। क्यों जाएंगे? यहां लिखा आत्म पदार्थ से जुदा, आत्म पदार्थ से जुदा लिखा है ना, तो आत्म पदार्थ से जुदा, तो पहली वाली जुदाई की लिस्ट में हमने पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश को रखा पहली लिस्ट में। अब हमने फिर विचार किया कि मैं जगत का जीव पदार्थ हूँ, पर मैं तो जीव हूँ, तो अन्य जीव भी तो मुझसे जुदा हैं। तो जुदाई की दूसरी लिस्ट आई, तो उसमें वे अन्य जीव भी मुझसे जुदा हैं, अर्थात वे मैं नहीं हूँ। आ गया ना परद्रव्य का ब्यौरा। अभी देखो इसका भावार्थ बहुत बढ़िया है। द्रव्य 6 हैं, उनमें से 5 जड़ और जीव को चैतन्य जानो। ये पहली बात। 6 द्रव्य है ना, और 6 द्रव्य में 5 जड़ हैं, अचेतन हैं, अजीव हैं, और जीव है वो चैतन्य स्वरूप है। एक बात। फिर कहा कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश ये सब जड़ हैं, इनको अपने से जुदा जानो। ये पहली जुदाई की लिस्ट। पहले तो लक्षण खड़े किए कि जो चेतन सो जीव और अचेतन सो वे 5 अजीव। अब वे 5 अजीव तो जीव है ही नहीं, ये तो पहली बार में नक्की हुआ। अब कहते हैं कि वे 5 कौन कौन? कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अच्छा, अब जो जीव हैं, जो चैतन्य स्वरूप हैं, वे अनंत हैं, लेकिन मुझ चैतन्य से भिन्न है। मुझ चैतन्य से भिन्न है, इसलिए जीव भी अनंत हैं। उन सबको अपने से भिन्न जानो। तो यहां तक बात आ गई। कहां तक आ गई? बहुत व्यवस्थित है कथन, इसमें बहुत व्यवस्थित है। पूरा विश्व 6 द्रव्य स्वरूप, 6 द्रव्य में 5 अचेतन, 1 चेतन। चेतन सो जीव और अचेतन वे सब अजीव। अजीव का नाम पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हो गई बात। अब जो जीव है वे कितने हैं? एक ही है क्या जगत में? कि नहीं, अनंत हैं। तो एक तो मैं हूं, और मुझसे भिन्न जितने जीव हैं वे भी परद्रव्य हैं। अब ये जो मैं जीव हूं, ये जो मैं जीव हूं, इसकी परिणति में जो स्वभाव से विपरीत, स्वभाव से के अनुरूप नहीं, जो मेरा सुख स्वभाव है उससे विपरीत दुख रूप आश्रम या पुण्य पाप रूपी रागादि भाव हैं, वे भी मुझसे भिन्न हैं। ख्याल में आई ना बात? एक एक क्रम से है बात पूरी। परद्रव्य है तो अब इस गाथा को सामान्य पढ़ो तो ठीक है। परद्रव्य पूछे तो परद्रव्य ठीक है, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल और आगे अनंत जीव है, वे भी पर हैं। लेकिन क्रम तो देखो समझाने का। मुनिराजों की करुणा, आचार्य देवों की करुणा देखो, कितनी व्यवस्थित तरीके से अपने को वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारा उपयोग जाना चाहिए। देखो, जीव भी अनंत है, उन सबको अपने से भिन्न जानो। अब क्या कहा कि ये जो आत्मा है, ये जो मैं जीव पदार्थ हूँ, ये जो मैं चैतन्य स्वरूप वस्तु हूँ,
वह मैं अन्य सब अनंत जीवों से भिन्न हूँ। पुद्गल से तो भिन्न हो ही गया, पुद्गल क्यों, सब अजीवों से भिन्न हो गया। अब अनंत जीव जो अन्य हैं वे भी मुझसे जुदा हैं, मैं उनसे जुदा हूँ। तो फिर मैं हूँ को किस प्रकार हूँ, मैं कैसा कि अनंत चतुष्टय स्वरूप अपना आत्मा है, उसी को निज नाम अपना जानो। अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये मेरा स्वरूप है, यह मेरा स्वरूप है। ये मैं मेरे को किस रूप जानूं कि अनंत जीव से भिन्न हूं, ये तो मैंने समझा, पर अनंत से मैं भिन्न मैं किस स्वरूप हूं कि मैं मेरे निज अनंत चतुष्टय स्वरूप, मैं मेरे निज अनंत ज्ञान स्वरूप, मैं मेरे अनंत दर्शन स्वरूप, मैं मेरे अनंत सुख स्वरूप, मैं मेरे अनंत वीर स्वरूप वस्तु हूँ। तो ये जो रागादि भाव हैं ये कौन रहे कि ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुख स्वरूप नहीं है और मैं सुख स्वरूप हूं। कैसे कह दिया आपने सुख स्वरूप नहीं है कि आश्रव अधिकार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा, आश्रव कहो कि पुण्य पाप कहो कि रागादि भाव कहो, वे कैसे हैं? असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। तो ये तो दुख रूप है और मैं सुख रूप हूं, तो बताओ भिन्न हुए कि अभिन्न हुए? कितनी आचार्य परमात्मा कैसे करके चाहते हैं कि ये अनादि से भटकता हुआ जीव अपने चैतन्य तत्व को शीघ्र पहचान कर उसमें लग जाए, उसमें उसका उपयोग जुड़ जाए। देखो, जीव के भाव कर्म रूप रागादिक, ये रागादि की बात करी, ये परिणति में चल रहे हैं ना अभी रागादि भाव। अभी शास्त्र सुनने का भाव है, ये कौन सा भाव है? राग भाव है, आश्रव भाव है। इसलिए इसके चार लक्षण कहे, असुचि, विपरीत, दुख रूप, दुख के कारण। शास्त्र सुनने का भाव दुख का कारण कि हाँ कैसे कि वर्तमान में शास्त्र सुनने में निराकुलता है कि आकुलता है, और इसके निमित्त से जो बंद होगा और उसका जब उदय आएगा और तुम यदि उसका लक्ष्य करोगे तो निराकुलता होगी कि आकुलता? तो दुख के कारण भी है, पचाना तो पड़ेगी बात, क्योंकि इसको भी नहीं उलांघोगे तो अंदर कैसे आओगे? स्वीकार तो करनी पड़ेगी, पचानी पड़ेगी बात को। तो भाव कर्म यानी रागादि भाव, रागादि भाव कहाँ हो रहे हैं कि वे अपनी परिणति में हो रहे हैं। फिर ये द्रव्य कर्म और जो नौ कर्म की बात कही, ये कौन है कि ये एक क्षेत्र अवगाह रहने वाले परद्रव्य हैं। इसको भी जरा अलग से तुम्हें समझाना पड़ता है, क्योंकि तुम इस जो अभी ये चौपाया या ये दो पाया है इसमें ही उलझा पड़ा है ना। कर्म दुख देते हैं, कर्म के कारण संसार में भटक रहा हूँ, ये शरीर आदि हैं, सो मैं हूँ, मेरे हैं, इसलिए उसकी भी चर्चा यहाँ रख दी कि भाव कर्म रूप रागादिक परिणति में जीव के, और उस जीव के जहाँ जिस आकाश क्षेत्र में जीव का अपना क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में द्रव्य कर्म और शरीर आदि नौ कर्म हैं, तो वो भी परद्रव्य हैं। देखो, भाव कर्म रूप रागादिक तथा द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादिक 8 कर्म और शरीर आदिक 9 कर्म, इनका संबंध यद्यपि जीव से अनादि से है, परंतु
जीव से भिन्न हैं, इसलिए अपने मत मानो। लो सारा का सारा यदि इतनी बात समझे ना यशवंत भाई, तो काम अभी के अभी होए। ये भाव कर्म को अपना मत मानो। ये जो कषाय की मंदता का परिणाम चल रहा है, ये सही चल रहा है, इससे लाभ होगा। तो तेरे चैतन्य स्वरूप की हत्या हो गई। ऐसा है ये, देखो गजब का मामला है। ये मार्ग वीतराग प्रभु का है। पुद्गलादि 5 भेद जड़ पदार्थ सब हे जान। हे का अर्थ समझते, त्यागने योग्य, अपना स्वरूप ही उपादेय है, उसी को आराधन करो। ये सारांश है इसका, है ना, भावार्थ। 484 पेज पे अपन देखते हैं। देखो गुरुदेव की व्याख्या का थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे। द्रव्य 6 हैं, जो भावार्थ लिखा है ना, वहाँ से देख रहे हैं। गुरुदेव ने तो सब बताया था, धर्म द्रव्य किसे कहना, अधर्म किसे कहना, आकाश किसे कहना, काल किसे कहना, वो अपन सुन लिया है। और नहीं सुना तो पढ़ लेना आप लोग। देखो द्रव्य 6 हैं, उनमें 5 जड़ और जीव को चैतन्य जानो। ये पढ़ा ही था अपन ने अभी। तो पुद्गल धर्म अधर्म, मैं बोल्ड पढ़ रहा हूँ। पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाश ये सब जड़ हैं, इनको अपने से जुदा जानो। और जीव भी अनंत हैं। तो अनंत जीव में क्या आ गया? निगोद अनंत है, सिद्ध अनंत है। निगोद समझ गए? काई लगती है ना बारिश वगैरह में, अपन देखते हैं जहाँ जल एकत्रित हो गया हो, वहाँ काई हरी हरी सी, वहाँ उसकी एक कणिका लो सुई में। सुई होती है ना, सुई में कितना आएगा? जितना आएगा उसमें असंख्य शरीर, और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव। कितने अनंत के? अब तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुने जीव। इतने जीव हैं। बस इससे क्या कहना है कि अनंत जीव हैं जगत में, ये कहना है। यानी इतनी छोटी अवगाहना में अनंत जीव हैं। बस ये पॉइंट पकड़ो तो फिर पूरे इस 343 घन राजू प्रमाण, इस पूरे लोकाकाश में कितने जीव होंगे ये अनुमान करना है। बस पूरा लोक भरा है, उसमें से कितने ही तो अभी त्रस नहीं हुए, अनंत का अनादिकाल से त्रस पर्याय को प्राप्त न हुए। और तू तो निकलकर अनंत काल में मनुष्य हो गया भैया, तेरी तो बलिहारी है। मनुष्य हो गया, उत्तम कुल मिल गया, और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनने मिल गई, और गुरुदेव श्री जैसे उसका रहस्य बताने वाले मिल गए, और कदाचित थोड़ी उसको सुनने की जिज्ञासा भी आ गई। अब सुनने की जिज्ञासा से आगे बढ़ना है। सुनने की जिज्ञासा से कार्य सदेगा नहीं। अपने स्वरूप की जिज्ञासा, अपने स्वरूप की लगन चाहिए तो कार्य होगा। देखो उसमें करने का तो ये है, वे अनंत जीव हैं, उन सबको अपने से भिन्न जानो। अनंत जीव हैं तो दया पालने के लिए हैं ऐसा नहीं, समझो बात को। हिंसा करने के लिए हैं ऐसा भी नहीं। ज्ञान में जानने योग्य हैं कि अनंत हैं बस। तो ये क्यों मना कर रहे हो साहब दया पालने की? दया तो है ना, दया धर्म का मूल है। हाँ, तो दया धर्म का मूल है तो दया किसकी करना? पहले अपनी तो कर। दया का यहाँ जो इनकार लिखा ना महावीर भाई, उसका अर्थ ये है कि तुम किसी जीव के प्राण नहीं बचा सकते, जैसे दुख दे नहीं सकते ऐसे उसका दुख दूर भी कर नहीं सकते। तथापि इस जीव को जब यह स्वभाव को चूक जाता है
या स्वभाव से दूर वर्तता है तो इसको ऐसे विकल्प आते हैं, पर ये किसी की दया पाल सकता नहीं, ये यथार्थ है। तो वो दया पालने का मैं पाल सकता हूं, ये मिथ्यात्व है, इसलिए उससे हटो। जीव है और वह अनंत जीव राशि है जगत में, ये जानो, और मैं भी उसमें एक जीव हूं और उन सब जीवों से भिन्न मेरा अपना अनंत चतुष्टय है। स्त्री का आत्मा, पुत्र का आत्मा, ये तो कहाँ का कहाँ आया है ना। 485 पे देखना, थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं, क्योंकि कल फिर 114 गाथा आएगी। अनंत चतुष्टय स्वरूप अपना आत्मा है, थोड़ा शब्द फिर से लिए है ना भावार्थ में। अनंत चतुष्टय स्वरूप भगवान जो अंदर है वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत सत्ता, ऐसा स्वरूप है। अनंत वीर्य, जो यह भगवान आत्मा है, जो यह मैं भगवान आत्मा हूँ, उसमें तो अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान का अर्थ समझना, शब्द ही शब्द याद कर लेने से फायदा नहीं, अनंत का भाव भाषण अपने को ख्याल में आना चाहिए। अनंत माने जिसकी मर्यादा नहीं, है ना। अनंत का अर्थ ये होता है जिसकी मर्यादा नहीं, ज्ञान की मर्यादा नहीं, इतना अंदर में ज्ञान स्वभाव भरपूर है। ऐसे ही आनंद अनंत है, दर्शन अनंत है, वीर नाम पुरुषार्थ अनंत है, आत्मा की वीर शक्ति। अनंत का भाव भाषण आया ना ख्याल में। अनंत माने जिसकी मर्यादा नहीं होती, उसका नाम अनंत होता है। तो ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये वीर यहाँ कितना कि अनंत, अनंत नाम मर्यादा बिना का, मर्यादा बिना का। एक दिन बहुत बारीकी से बात आई थी, मैं बस इशारा करता हूँ, ज़्यादा विस्तार नहीं है। केवल ज्ञान का भी जो परिणमन है ना, उसे भी पूर्ण परिणाम, ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण व्यक्तता कहते हैं। तथापि वो इस अपरिमित, बेहद, अमर्यादित ज्ञान स्वभाव के आगे कम है। समय का एक है, दूसरे ये स्वभाव अपरिमित है। वो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों के निमित्त परिमित होने से वहां परिमितता खड़ी है, लेकिन स्वभाव अनंत है। परिमितता समझ गए ना, परिमितता माने लिमिट, ज्ञेय लिमिटेड है। तो ज्ञान का जो परिपूर्ण विकास प्रकट तो है, लेकिन उस ज्ञान में एक स्वय है जानने को, और ज्ञेय लिमिटेड है। तो वो ज्ञान की पर्याय की प्रकटता का परिणाम वो लिमिटेड है और स्वभाव अनलिमिटेड है। गंभीर है बहुत। ये तो चैतन्य भगवान की महिमा आती रहे इसके लिए की बातें हैं, है ना। ये कोई अपने ज्ञान को बढ़ा करके पंडिताई करने का काम नहीं है, ये तो स्वभाव की महिमा आती रहे। देखो नीचे इसमें लिया, यहाँ तो सम्यक दर्शन अर्थात देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है, अपने को तो सम्यक दर्शन तो है। अब व्रत ले लो, धूल भी नहीं सुनना, मर जाएगा। कहाँ का कहाँ पहुँचेगा, तेरा ठिकाना नहीं मिलेगा। ये तो निज स्वरूप अपना आत्मा, उसे तुम जानो। बस थोड़ा सा और है, ये 486 पे 3 पंक्ति पढ़ना है बस इसमें। आत्म अपना स्वरूप ही उपादेय है, लो अंतिम योग फल, पूरी गाथा का सारांश रूप भाव। अपना स्वरूप ही उपादेय है, भगवान जो अपना स्वरूप, अपना पहले कहा, अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख अमृत से भरपूर प्रभु वह मेरी चीज है, परंतु कहाँ बैठे माप करना नहीं आता। बस इस पे थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं।
माप करना इसे आता नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अमाप वस्तु है। अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, ऐसा ये जो वस्तु तत्व है, अभी अभी चर्चा की ना अनंत का भाव, समझा कि नहीं? ऐसा ये अनंत स्वभाव स्वरूप तत्व है। इसको ये नापने कैसे जाता है? कषाय की मंदता से। ये गलत पैमाना लेके चल पड़ा। ये वस्तु तो दरअसल में वचनातीत, शब्दातीत, विकल्पातीत वस्तु है। ये तो अपने अनुभव में आप ही गोचर हो सके ऐसा है। मापना है तो अपने अनुभव से प्रमाण करना। 5वें नंबर की गाथा समय साल जी। अनुभव से मपेगी ये, अनुभव से नाप होगा इसका। और तुम जो कषाय की मंदता से नापने जाते हो तो दरअसल में तुम वो काम कर रहे हो कि लीटर से कपड़ा नापने जैसा काम है। लीटर से कौन कपड़ा नाप सकता है? कपड़ा मीटर से नपेगा कि लीटर से? ऐसे वो कषाय की जरा मंदता हुई, ओ हो, हमें तो बस ज्ञायक 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 ज्ञायक। अरे ज्ञायक ज्ञायक दिखता है, ये कषाय की मंदता में क्यों तू मस्त हो गया? ज्ञायक की महिमा में आना है, ज्ञायक के विकल्पों में नहीं। बहुत अद्भुत है, देखो समझ में आया? ऐसी चीज है। नीचे कहा उपादेय है, उसी को आराधन कर, उसकी सेवना कर, उसको सेवन कर। यानी कैसे सेवन करें कि वर्तमान मति की पर्याय को, वर्तमान उपयोग को, वर्तमान मति ज्ञान की पर्याय को अपने इस त्रिकाली भगवान में जोड़ दे। ये चर्चा आई, शेष चर्चा आगे।